हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं एकदम सही और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग भी एकदम सही होंगे। दोस्तों, मैं सीए निपुण मोदी आज आप लोगों के साथ एक सर्टिफाइड कॉपी का एनालिसिस करने जा रहा हूं जो बहुत ही खास है दोस्तों, और साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है मई 2026 के अटेम्प्ट के लिए, सीए इंटर के लिए। दोस्तों, मैं आपके 4 से 5 मिनट ही लूंगा, उससे ज्यादा नहीं लेने वाला। बट आप लोग ध्यान से देखना, क्या चीजें मैं बोल रहा हूं उसको दिमाग में रखना दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले ये कॉपी खास क्यों है दोस्तों, एक तो इसमें से 50 में से 47 मार्क्स आए हैं। जो 3 नंबर रह गए दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला भूलने के कारण रहे हैं। और जब कोई इंसान 600 नंबर के पेपर दे रहा है तो 3 मार्क्स का फॉर्मूला तो दोस्तों भूला जा सकता है। सितंबर 2025 की ये सर्टिफाइड कॉपी है। मेरे पास ऐसी और भी कॉपीज है जिनके 47, 46, 45 मार्क्स आए हैं। ऐसी काफी कॉपीज है मेरे पास दोस्तों। मैं वो भी धीरे धीरे करके आपके साथ छोटे छोटे वीडियोस में शेयर करता रहूंगा, जिससे आपको पता चले आंसर कैसे लिखने हैं। दूसरी बात दोस्तों, जिस बंदे की कॉपी है वो टॉपर नहीं है दोस्तों, बट वो डिसिप्लिन्ड बंदा है, और बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड। कैसे? जब जब क्लास लगी एक भी क्लास को मिस नहीं किया, और जब एक बार क्लासेस ओवर हो गई उसके बाद अगर आप 10 घंटे पढ़ने की रिक्वायरमेंट थी दिन में, तो 10 की जगह 14 घंटे भी पढ़ाई करी है। भले 10 घंटे से काम हो रहा हो, बट 14 घंटे पढ़कर मेहनत कर कर ये नंबर वो उन्होंने गेन किए हैं दोस्तों। अब मुझे इतना पता है अभी टॉपर नहीं थे, बट ये बात तो मैं श्योर हूं कि इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इतने नंबर लाकर इस लेवल का कॉन्फिडेंस गेन हो गया दोस्तों। सीए फाइनल में मैं आपको बता सकता हूं इस बंदे की रैंक आनी श्योर है। आप लोग देख लेना, मैं फिर से ऐसी एक कॉपी लेके आऊंगा सीए फाइनल के बाद भी। 2028 का अटेम्प्ट है सितंबर का, उसके बाद भी मैं एक ऐसी कॉपी लेके आने वाला हूं सीए फाइनल की, एएफएम की, और आपको दिखाऊंगा, देख लो रैंक आ चुकी है, ठीक है। तो अब आपको देख के खुशी होगी, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फालतू की बातें नहीं लिखी पेपर में, फिर भी पूरे में से पूरे नंबर आए हैं। तो आप देखो दोस्तों, सबसे पहले एमसीक्यू में 15 में से 15। दोस्तों, वर्किंग कैपिटल का एमसीक्यू आया था सितंबर 2025 में। मेरे एक सिंगल स्टूडेंट का भी गलत नहीं हुआ है वो। उसका रीजन है दोस्तों, स्टेप वाइज सारे चीजें लिखवाई हुई थी। कोई स्टूडेंट कहीं पे भी अड़ता है, हाथों हाथ वो स्टेप के थ्रू बाहर निकल जाता है और पूरे में से पूरे नंबर लेके आते हैं। और किसी से पूछा जा रहा था वर्किंग कैपिटल के एमसीक्यू कैसे, सब कहते हैं मुश्किल है। दोस्तों, कहीं मुश्किल नहीं थे। मैंने पिछली बार भी बोला था पेपर बहुत आसान आया है, और सही में ये बात प्रूफ भी हुई है नंबर के साथ। और मैंने आपको फिर से जनवरी 2026 का पेपर भी बोला है आसान आया है, और मेरे को पता है इस बार फिर से किसके नंबर बहुत ज्यादा आने वाले हैं। मेरे को स्टूडेंट्स के नाम भी पता है, उसकी बात मैं अभी नहीं करूंगा। बट अभी आप देखो, यहाँ पे एमसीक्यू में लगभग लगभग क्या सारे ही सही है, और यहाँ पे 35 में से 32 आए, इसका मतलब टोटल 47 मार्क्स आए हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। अब आप लोगों को देख के बहुत खुशी होने वाली है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं दोस्तों, बस काम साफ सुथरा। जब इंस्टीट्यूट आपको ब्लैंक शीट दे रही है दोस्तों, तो खुला खुला लिखो ना, दिक्कत कहाँ है। कुछ राइटिंग की दिक्कत नहीं, बीच में कटिंग हुई है उसकी भी कोई दिक्कत नहीं। फालतू की टेंशन रहती है, सर मैंने कटिंग कर दी उसके बाद कैसा होगा, कुछ नहीं। आप एक बार कॉपी देखो, एकदम एकदम जनरल स्टूडेंट वाली कॉपी है, कोई टॉपर वाली कॉपी नहीं है। बट ये कॉपी सीए फाइनल में टॉपर की बनने वाली है, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी आराम से साफ सुथरा निकाला है। एक पेज में एक ही सॉल्यूशन किया है, चेक करने वाले को भी मजा आ रहा है, सीधे से टिक हो गया और पूरे पूरे नंबर मिल गए। चल रहा है दोस्तों, WACC आ गया, सब कुछ आ गया, नंबर मिल गए। सॉल्यूशन नंबर 1B, सिर्फ 1B किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। रेशियोज का क्वेश्चन था दोस्तों। फिर इसके बाद यहाँ पे कटिंग भी हुई है, बट लोगों को डर लगता है, स्टूडेंट्स को डर लगता है कि कटिंग कर दी, अरे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, हमारा पेपर गंदा लगेगा। कुछ गंदा नहीं लगेगा दोस्तों, बहुत ढंग से कटिंग कर कर वापस लिखा है, पूरे नंबर मिले हैं, एक नंबर भी नहीं कटा दोस्तों। यहाँ पे सिर्फ एक बात दिख रही है, आपको सॉल्यूशन करना आना चाहिए, कटिंग के बहाने मारने बंद कर दो। अगर आपको सॉल्यूशन ढंग से करना आता है तो आपको नंबर मिलेंगे। एग्जामिनर को, कॉपी चेक करने वाले को, ये लास्ट वाला 32,50,000, 17,50,000, 12,30,287.5, 12,30,287.5 ये चाहिए। कटिंग हो कुछ भी हो, उसको कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों, 1C देख लो दोस्तों, पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन का क्वेश्चन, इतना प्यार से। कोई कोई कहता है मैं शॉर्ट फॉर्म लिखा है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये देखो ना दोस्तों, ईबीटी एग्जामिनर आपका शॉर्ट फॉर्म या लॉन्ग फॉर्म चेक करने बैठा है क्या? कॉपी चेक करने वाला आपका ये चेक करने बैठा है क्या शॉर्ट फॉर्म है या लॉन्ग फॉर्म है? उसको मतलब है इससे,
5,12,480 से। उसको मतलब है दोस्तों इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन से। दिखाने वाली चीज है कि इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन आया कैसे, पुरानी मशीन पे कितना था, नया मशीन पे कितना था दोस्तों। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। फालतू शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग फॉर्म कर दिया, ऐसा कोई लेना देना नहीं है उसका। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे भी ईबीआईटी ईबीटी और ऐसा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। एमपीएस लिखा है, कहीं मार्केट प्राइस पर शेयर कुछ नहीं लिखा, नॉर्मल पूरे में से पूरे नंबर दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आएगा ये पूरा। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 2A खत्म हुआ ना, तो भाई आप लोग कॉपी घर से लेके गए हो क्या? जो जगह बचानी है छोड़ दो, जितना पेज बचा है छोड़ दो, अगले पेज पे आ जाओ। 2B दोस्तों, ये फॉर्मूला भूलने में आ गए। गॉर्डन के डिविडेंड पॉलिसी में 2 फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूला लगाया, दूसरा एकदम से दिमाग में नहीं आया किसी कारण से, तो यहाँ पे नंबर कटे हैं 3 नंबर, बाकी पूरी कॉपी में एक सिंगल नंबर नहीं कटा दोस्तों, एकदम नॉर्मल कॉपी चल रही है। आप लोगों को चाहिए, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। ये सब बराबर चल रहा है, कुछ भी नहीं है दिक्कत। कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, पूरे में से पूरे नंबर, 7 में से 7 नंबर। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन चल रहे हैं, पूरे में से पूरे नंबर दोस्तों, नंबर कटने की कहीं जगह ही नहीं है। ये कैसे हुआ दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और दोस्तों मोर देन सफिशिएंट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने लगभग, आप मान के चलो, क्लास में 500 क्वेश्चन कराए होंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। एंड तक आते आते एग्जाम से पहले इसका कहना एक ही था, सर एफएम तो कहीं से भी आ जाए सही होनी है। सिर्फ इसका नहीं दोस्तों, काफी स्टूडेंट है, मैं उनकी भी कॉपी धीरे धीरे करके शेयर करूंगा। 47 और भी जनों के नंबर आए हैं, ठीक है। उनका ये डिविडेंड पॉलिसी वाला क्वेश्चन सही था, बट कहीं और पे 3 नंबर मार्क्स कटे हैं। तो ऐसे काफी स्टूडेंट है जिनके 45, 47, काफी हद से ज्यादा स्टूडेंट है। मैं आपको दिखाऊंगा सबकी कॉपी, और जनवरी की भी आपको मैं दिखाने वाला हूं। और दोस्तों बस अब आप लोगों को क्या करना है, चीजों को डिसिप्लिन तरीके से चलाना है। अगर आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी है, नंबर नहीं बनने। मैंने 500 क्वेश्चन कराए थे, उसके बाद इन्होंने 500 क्वेश्चन फिर से हाथ से किए, फिर इसके बाद मैंने 300 क्वेश्चन निकाल के दिए, वो 300 क्वेश्चन भी वापस किए दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है, ऐसे नंबर नहीं आ सकते। और ये भी बात मैं आपको बता चुका, अगली बार आपको ये रैंकर के रूप में भी दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने आपको दिखाया, ये इसका क्वेश्चन पेपर है, दोनों चीजें मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये मैं आपको पूरा सॉल्व क्यों नहीं करा रहा, उसका रीजन है दोस्तों। इसमें क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है, कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है। तो दोस्तों जब आपका जो जो चैप्टर होता जाए ना, आप लोग हमेशा एक ही काम करना, इस पेपर को आप सॉल्व करना और चेक करना इस बंदे की कॉपी से हमारा आंसर कितना मिल रहा है। अगर आपका आंसर मिल रहा है तो आप समझ जाना आप कहीं पे भी गलत नहीं, ठीक है। और ये सबसे मेन चीज मैं आपको बताई, जो आपके पास सर्टिफाइड कॉपी शेयर कर रहा हूं, मेरे कराने से कुछ नहीं होगा, ये वापस मैं करा के क्या उखाड़ लूंगा दोस्तों, क्या हो जाएगा ये सॉल्व करा के। यूट्यूब पे पड़ा है, इसका सॉल्यूशन मैंने डाल दिया था, बट उससे होगा क्या, आपको वो नहीं देखना। जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाए तो इस पेपर का कॉस्ट ऑफ कैपिटल करना है, और फिर इस कॉपी से आपको चेक करना है। और दोस्तों स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की इतनी प्यारी मैंने पूरी की पूरी सीरीज डाल दी है प्रो सीरीज वी स्मार्ट के चैनल पे दोस्तों। अब चालू होने वाला है कल से, आज तारीख हो चुकी है 18, कल 19 तारीख से अपना चालू होने वाला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्रो सीरीज को आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और उसको आप ध्यान से करेंगे, पूरी जान लगा दी दोस्तों, पूरी जान लगा दी। एक दिन डिले हो गया मैंने, और उसमें एडिशन किए, खूब एडिशन किए। आप ये मान के चलो, अगर आपने वो प्रो सीरीज कर ली ना, खेल खत्म है। जैसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मैंने आपको बोला था, एक एक टॉपिक कराया, आसान तरीके से कराया, सेम चीज आपको करनी है किसके अंदर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। 100% कह रहा हूं, एक छोटा सा टॉपिक भी आपका बचेगा नहीं, बट आपको करना है। ये प्रो सीरीज आपको कहां मिलेगी, आपको डिस्क्रिप्शन में फाइनेंस बाय मोदी सर का यूट्यूब चैनल का लिंक मिलेगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। प्रो सीरीज वहां पे चलेगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की वी स्मार्ट पे अपलोड हो चुकी है पूरी की पूरी। अभी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का खूब सारा अभी वी स्मार्ट के चैनल पे और आने वाला है। बट जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो फाइनेंस बाय मोदी सर वाले चैनल पे चलेगा, फाइनेंस बाय मोदी सर वाले चैनल पे चलेगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का मिल जाएगा, यूट्यूब का मिल जाएगा। आपको ये दोनों चैनल सब्सक्राइब करने ही करने हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है और यूट्यूब का आपको सब्सक्राइब करना है। 100% कह रहा हूं, मोर देन सफिशिएंट कंटेंट आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मिलेगा। इसके बाद कुछ नहीं बचेगा जो आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सही बता रहा हूं,
सेम चीज सीए फाइनल की है। सीए फाइनल को जब मैं पढ़ाता हूं एएफएम, मैंने तो उनको इतनी बात बोल दी कि अगर आप लोगों के एएफएम में 90 से ऊपर नहीं आए ना, मैं आपकी फीस भी रिफंड करूंगा और साथ ही साथ मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। मुझे पता है उनका 2028 अटेम्प्ट है जो अभी मेरे से जुड़े हुए हैं, जनवरी 2028 से मैं उनको इस तरीके से एएफएम करा रहा हूं जिसकी हद नहीं है। ठीक है, उनको आप समझ जाओ, टीचर का काम होता है स्टूडेंट पानी के इस तरफ खड़ा है उसको पानी के उस तरफ ले जाने का। मैं उनसे 2028 जब तक वो एग्जाम देके नहीं आ जाएंगे तब तक जुड़ा हुआ रहूंगा दोस्तों। मेरा ये काम नहीं है मैंने आज क्लास बेची और मैं साइड हट गया, नहीं। मैं रोजाना पूछता हूं भाई तूने एफआर पढ़ी क्या, क्योंकि मुझे पता है एएफएम से कुछ नहीं होगा। सिर्फ मैं उससे पूछता हूं एफआर पढ़ी क्या भाई, ऑडिट पढ़ी क्या। हर स्टूडेंट, मेरा ऐसा नहीं है 1 2 3 4, मेरे से जितने स्टूडेंट कनेक्टेड रहते हैं दोस्तों उन पे पूरी जान झोंक देते हैं, पूरी जान झोंक देते हैं। अभी सीए फाइनल का पूरा बैच बुरी तरीके से जान झोंक रखी है दोस्तों। सीए इंटर का बैच मई वाला, जितने स्टूडेंट जुड़े हुए उन पे पूरी जान झोंक रखी है। जब फोन आता तब उठा लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पढ़ा रहे होते हैं तो काट देते हैं, मैसेज कर देते हैं, थोड़ी देर बाद करते हैं, बट पूरा जान लगा रखी है दोस्तों। इसी वजह से ये ऐसे रिजल्ट आते हैं। आप एक बार स्टूडेंट से बात करके देख लेना कि मोदी सर की मेहनत कितनी थी, वो बता देगा आप। ठीक है, आगे कुछ नहीं पता चले, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ इतना बोलेगा मैं खुद को ऑर्डिनरी समझता था, मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की कैटेगरी में डलवा दिया सर ने, अब उसका काम है सीए फाइनल में नंबर लाना। मैंने तो उसको पहले ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में कन्वर्ट कर दिया है। और ऐसा एक नहीं, काफी स्टूडेंट है दोस्तों। धीरे धीरे करके मैं आपको सबकी कॉपीज आपके साथ शेयर करूंगा। अभी मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, 11 मिनट का ऑलरेडी वीडियो हो चुका है। मैं और कुछ नहीं बताना चाहता, बस आप लोग डिसिप्लिन में पढ़ो दोस्तों। अगर आप नहीं पढ़ रहे तो आप खुद के दुश्मन हो। कोई मोटिवेशन काम नहीं आएगा, कोई गाने काम नहीं आएंगे, कोई फालतू की बात काम नहीं आएगी। मैं अपनी स्टोरी नहीं डालना चाहता कि पहले मैं इतने नंबर लाता था अब देखो मैं पढ़ा रहा हूं, कुछ नहीं दोस्तों, कुछ भी नहीं। आप खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। आपको मदद चाहिए आप अपने टीचर से मांगो। अगर फिर भी दिक्कत आती है तो आज के दिन एआई है दोस्तों, उससे मदद मांगो, बट टाइम वेस्ट मत करो। बस इतना सा मैं आपको कह रहा हूं। कल से फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्रो सीरीज चालू होने वाली है, उससे पहले मुझे ये वीडियो डालना था। अब जैसे ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्रो सीरीज खत्म होगी उसके बाद फिर से ऐसे वीडियोस डालूंगा, मैं छोटे छोटे वीडियोस डालूंगा। आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है, भावुक हो गया हूं दोस्तों मैं, इसलिए बड़ा हो गया। बट मैं फिर से बोल रहा हूं, आप खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। आपको खुद को डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, आपको खुद को अलार्म लगाने पड़ेंगे, खुद को उठना पड़ेगा। मम्मी उठा दो, पापा उठा दो, कुछ नहीं होता दोस्तों। जिस दिन आप खुद उठना शुरू हो गए ना, समझ जाना, एक अलार्म की घंटी बजी आप उठ गए ना, समझ लेना आप सही राह पे चल चुके हो। और अगर आप इस भरोसे हो मम्मी आएगी उठाएगी, तो दोस्तों मम्मी को तो आप लोगों को सोते हुए देख के ही दया आ जाती है कि रात भर पढ़ रहा था बेचारा, उनको क्या पता रात भर कभी पिज्जा खा रहा था, कभी इंस्टाग्राम चला रहा था, वेस्टेज ऑफ टाइम कर रहा था। तो दोस्तों सब बेकार है। जिस दिन खुद को चिंता लगेगी ना, उस दिन सब हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग पूरा जोर लगाओ, पूरा जोर लगाओ। जो मदद चाहिए आप मेरे से लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ है, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। जो मदद चाहिए लो दोस्तों, कोई मना नहीं है। और एक बार स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की प्रो सीरीज देख के देखना वी स्मार्ट के चैनल पे, आपको मजा आ जाएगा दोस्तों, हर चीज कवर है। तो मिलते हैं दोस्तों कल से फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्रो सीरीज पे, एक अलग लेवल के साथ, एक अलग एनर्जी लेवल के साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कंप्लीट कर देंगे दोस्तों अपन। चलो, जब तक के लिए बाय बाय।